दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आपके अपने चाहते चैनल सीधे बोल में स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षाएं रखता हूं कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। बाबा रामदेव आज अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं। 2014 से अब तक उन्होंने क्या किया, आम जनता के सामने उनकी कहानी साक्षात रूप से देखी जा सकती है। जनता की जिंदगी से खिलवाड़ किया बाबा रामदेव ने और पतंजलि पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब रामदेव और बालकृष्ण को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और उन्हें अदालत के सामने पेश करने को निर्देश दिया गया तो उन्होंने उस स्थिति से बचने का प्रयास किया। जहां तक व्यक्तिगत पेशी की जरूरत थी, सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में ये गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एमडी आचार्य बालकृष्ण द्वारा बिना शर्त माफी मांगने के लिए दायर किए गए हलफनामों को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का जोरदार झटका बाबा रामदेव को लगा और वो अपना योगा भूल गए। इस दौरान कोर्ट ने कहा रामदेव बालकृष्ण माफी मांगा तब भेजा है जब उनकी गलती पकड़ ली गई है। जब गलती पकड़ ली गई है तब वो अपना माफीनामा भेज रहे हैं। वैसे भी कपाल भारती अनुलोम विलोम तक तो मामला ठीक था, लेकिन जब से बाबा रामदेव लाला बन गया है तब से उसकी गतिविधियां आम लोगों को पता है किस तरह की हैं। न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसान उद्दीन अमन उल्लाह की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा हम इस मामले में इतने उदार नहीं बनना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई अहम और बड़ी बातें कही। न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति अमन उल्लाह की पीठ ने मामले में केंद्र की प्रतिक्रिया पर भी असंतोष व्यक्त किया। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने कंपनी के संस्थापकों के साथ हाथ मिलाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों को भी तगड़ी फटकार लगाई। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के मामले में किससे क्या क्या कहा। कोर्ट ने अधिकारियों से क्या कहा। न्यायालय ने इस मामले में निष्क्रियता बरतने के लिए राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के प्रति भी कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि वह इसे हल्के में नहीं लेगा। शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड लाइसेंस प्राधिकरण के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा हम यह जानकर चकित हैं कि फाइलों को आगे बढ़ाने के अलावा राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने कुछ भी नहीं किया और वह 4-5 साल में इस मुद्दे को लेकर गहरी नींद में था। आम पोस्ट ऑफिस की तरह काम कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि आप लोग जिंदगियों से जुड़े काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लोगों के जीवन से भी खेल कर रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट ने आगे कहा जब लोगों ये दवाइयां ले रहे थे और उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा था तो आपने क्या किया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बाबा रामदेव धड़ल्ले से अपनी दवाई बेचते रहे और यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया तो आपको बता दें उनकी हालत टाइट हो गई। न्यायालय ने प्राधिकरण की ओर से उपस्थित राज्य के अधिकारियों से इस निष्क्रियता का कारण पूछा। कोर्ट ने उत्तराखंड के अधिकारियों से कहा हमें यह क्यों
नहीं सोचना चाहिए कि आप कथित अपमाननाकर्ताओं के साथ मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट आरोप भी लगा रहा है और इस सारे विचारों में अधिकारियों से पूछ भी रहा है। आप जानबूझकर अपनी आंखें बंद रखे हुए हैं और हमें से हल्के में नहीं लेंगे। कोर्ट में बाबा रामदेव बोले, मी लॉर्ड हमें बख्श दें। बाबा रामदेव के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के लपेटे में आ गए हैं बाबा रामदेव और उत्तराखंड के अफसर। कोर्ट ने पतंजलि के बाबा रामदेव आचार्य से कहा कि जब कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, उन्हें अदालत के सामने पेश होने के निर्देश दिए गए। स्थिति में आपने बचाव क्यों किया? व्यक्तिगत पेशी जरूरी थी। न्यायालय ने कहा कि यह बेहद अस्वीकार है। पीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा, मामले के पूरे इतिहास और अपमाननाकर्ताओं के पिछले आचरण को ध्यान में रखते हुए हम उनके द्वारा दायर किए गए नवीनतम हलफनामे को स्वीकार करने के अनुरोध पर अपनी आपत्ति व्यक्त करते हैं। कोर्ट ने कहा, हमें लगता है कि गलती पकड़े जाने पर खुद को अपनी स्थिति में पाने पर यह माफीनामा दिया गया है। हम इसे स्वीकार करने या माफ करने से इनकार करते हैं। माफी उस कागज के नहीं जिस पर वह लिखी गई है। हम इसे आदेश का जानबूझकर उल्लंघन और वचनबद्धता का उल्लंघन मानते हैं। कोर्ट ने कहा, माफी मांगना पर्याप्त नहीं है। आपको अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का परिणाम भुगतना होगा। हम इस मामले में उदार नहीं बनना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा, एक आदमी दवा मांग रहा है, लेकिन उन अनगिनत निर्दोष लोगों का क्या जिन्होंने दवा पी ली। कोर्ट ने कहा, पतंजलि के एमडी और रामदेव विदेश यात्रा के झूठे दावे करके अदालत के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होने से बचने की कोशिश की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब रामदेव और बालकृष्ण को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, तब उन्हें अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया, तो उन्होंने उस स्थिति से बचने के लिए प्रयास किए जहां वह व्यक्तिगत पेशी जरूरी थी। बाबा रामदेव पर फिर भड़का सुप्रीम कोर्ट, माफी स्वीकार नहीं, अवमानना की कार्रवाई को रहे तैयार। न्यायालय के मामले में आगे की सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय कर दी गई है। ये वही बाबा रामदेव हैं जिन्होंने 2014 के पहले पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बनाया था और काला धन से लेकर पूरे देश में सभाएं की थी। अपनी बात को इतनी तेजी से कहते थे कि दूसरे की बात हल्की पड़ जाती थी। आज उन्हीं बाबा रामदेव पर उनके भक्तों की बोलती बंद है और कोर्ट साफ तौर पर कह रहा है कि उन्होंने लोगों के साथ मजाक किया है, इसलिए उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर इस समय सुप्रीम कोर्ट हमारे लोकतंत्र की, हमारी व्यवस्थाओं की, हमारे देश के लोगों की रक्षा करने में लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।